जुंको फुरुता, एक अत्याचार की कहानी, द ट्रैजिक केस ऑफ जुंको फुरुता। नमस्ते दोस्तों, शैडोज ऑफ क्राइम चैनल पर आज की वीडियो बहुत ही दुखद और संवेदनशील है, क्योंकि हम बात करेंगे जुंको फुरुता के अत्याचार के बारे में। इसकी कहानी उनकी मासूमियत और न्याय के लिए लड़ाई की कहानी है। जुंको फुरुता एक जापानी लड़की थी जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश के शिकार बन गई। उसका अपहरण हो गया और उसे 4 महीने तक बर्बरता का सामना करना पड़ा। उसे बेहद अत्याचारित किया गया था, उसकी मानसिक स्थिति को तोड़ दिया गया था और अंत में उसकी मौत हो गई। इस हत्या मामले में कई लोग शामिल थे, लेकिन न्याय को मिलने में बहुत वक्त लगा। जुंको फुरुता की कहानी एक अत्याचार की कहानी है, जिसमें वह एक अनजान और बेबस लड़की बन गई। उसका अपहरण और उसके बाद का बर्बरता उसके लिए एक असहनीय अनुभव बन गया। उसका शौर्य और साहस अब हमें उसकी याद में न्याय की मांग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जुंको फुरुता का अपहरण उसकी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण घटना थी। वह एक आम जापानी लड़की थी जो एक सामान्य और शांतिप्रिय जीवन जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी किस्मत का फिर भी इस अत्याचार की ओर खिंचा गया। जुंको का अपहरण हुआ था 25 नवंबर 1988 को। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। उसका अपहरण 3 युवकों द्वारा किया गया था, जिनमें हिरोशी मियानो, जोजी मियाजाकी और नोबुहिरो मिनामिनो शामिल थे। उन्होंने उसे एक रेडी के बहाने अपहरण कर लिया। उसके बाद उसका जीना जीने के लिए एक नरक बन गया। उसे प्रायः हर रोज पीड़ित किया गया, उसे बर्बरता का सामना करना पड़ा और उसे नारी अपमानित किया गया। उसका शारीरिक और मानसिक दर्द नाकाफी था, लेकिन फिर भी उसने अपनी वीरता नहीं हारी। उसकी पीड़ा और दर्द ने लोगों के दिलों को चुभा दिया। उसकी कहानी का बयान करना हमें अपने समाज में इस तरह के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता है। उसकी मौत के बाद उसके माता पिता की आवाज ने उसके न्याय के लिए सारे देश में गूंजा, लेकिन न्याय को प्राप्त करने में बहुत वक्त लगा। उसके द्वारा जो अत्याचार किया गया था, उसके लिए सिर्फ कुछ साल की सजा मिली, जो कि उस हिंसात्मक अपराध के लिए काफी नहीं थी। लेकिन जुंको फुरुता की आत्मा ने अपने कातिलों के खिलाफ न्याय के लिए लड़ाई जारी रखी। उसकी कहानी को सुनकर हमें उसकी याद में न्याय की मांग करने का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। हमें इस तरह के अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। आखिरकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें समाज के बनाए नियमों और मानवीयता के मूल्यों का समर्थन करना है। हमें सुनिश्चित करना है कि जुंको फुरुता जैसी घटनाओं को दोहरा न होने दिया जाए और उनके लिए न्याय मिले। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी वीडियो देखी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें।